हेलो साथियों, नमस्कार। तो कैसे आप सब लोग, स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय आदित्य हरगोविंद सर पर। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी तक हम लोग काफ़ी सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं और अभी रिसेंटली मैंने फिर से यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को वीडियोस प्रोवाइड करवाना शुरू कर दिया है। इस वीडियोस में हम लोग क्या करने वाले हैं, सारे के सारे टॉपिक्स को एक एक करके कवर करेंगे। मेरे वीडियोस हो सकते हैं थोड़ा सा लंबे हों, लेकिन आपको एक एक करके सारी की सारी चीज़ें कवर करवाऊंगा। पाइप एंड टंकी से भी मैंने स्टार्ट किया, रिसेंटली आपका टाइम एंड वर्क भी कवर किया है। तो एक एक करके हम क्या करेंगे, सारे के सारे टॉपिक्स कवर कर लेंगे। साथ में आप लोगों को दो टॉपिक्स और प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। एक आपका हो गया प्रायिकता। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की डिमांड है कि सर प्रायिकता भी या जो आपका प्रोबेबिलिटी होता है उसको कवर करवा दीजिएगा। साथ में आपका एक दूसरा टॉपिक है आपका क्रमचय संचय। इस पर आधारित भी आपको पूरा संपूर्ण वीडियो मिलने वाला है। तो आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर बेल आइकॉन को प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जितने भी सारे वीडियोस मैं अपलोड करता हूं आप लोगों के पास सारे के सारे नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पाइप एंड टंकी में। पाइप एंड टंकी आपका जो चैप्टर है, इसमें सारे के सारे आपके जितने भी वीडियो आपके होंगे या जितने भी क्वेश्चंस आपके होंगे, सभी क्वेश्चंस आपके बिल्कुल आपके जो है डिपेंड होने वाले हैं, या आपके जितने भी क्वेश्चंस का जो मेथड आपका होने वाला है, ये सभी आपका जो टाइम एंड वर्क में आप लोगों ने पढ़ रखा है वही सभी चीज़ें हम लोग यहाँ पर भी अप्लाई करने वाले हैं। तो समझते हैं एक एक करके सभी चीज़ों को। देखिएगा, चलिए पहले प्रश्न पर हम लोग आते हैं। आपका जो ये है, मैं आपका टाइप वाइज भी साथ में करवाऊंगा, तो आप लोग परेशान नहीं होना है। पूरा आपका जो भी आप सारी की सारी चीज़ें ऑफलाइन क्लासों में पढ़ते थे वही सब एक डिटो आपकी जो चीज़ें हैं मैं ऑनलाइन क्लासों में भी आपको करवाने वाला हूं। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। पूरा टाइप वाइज हम पढ़ेंगे, एक एक करके सारे के सारे क्वेश्चन भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखो कैसे हम लोग देखते हैं। अपना पहला क्वेश्चन आपका जो होने वाला है, फिर सारी चीज़ें जैसे ही क्वेश्चन करते जाएंगे सभी चीज़ें मैं आप लोग को एक करके समझाता जाऊँगा। आपका पहला क्वेश्चन है, दो पाइप एक टंकी को क्रमशः 20 घंटे और 30 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, देखते हैं हम लोग सारे के सारे क्वेश्चन एक हिसाब से करेंगे, किस हिसाब से हम लोग करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कहा गया है, दो पाइप एक टंकी को क्रमशः भरते हैं। तो आपके हम दो पाइप मान सकते हैं, ए और बी हम आपके पाइपों को मान सकते हैं। अब दो पाइप आपको दिए गए तो दोनों की टाइमिंग आपको अलग से दी गई है। जैसे एक भरता आपका 20 घंटे में और एक आपका 30 घंटे में भर सकता है। चलिए 20 आवर लेता है, आपका कितना लेता है, 30 आवर लेता है। अब आपको ये कहा गया कि कोई एक टंकी होगी जो आपका ये 20 घंटे में भर देगा, और ये आपकी जो टंकी होगी उस टंकी को पूरा आपका कितने में भरने वाला है, 30 घंटे में भर देगा। तो सबसे पहले हमारा जो काम होगा, हम एक ऐसी संख्या का अनुमान लगाते हैं। जैसे देखिएगा, ये आपका कोई टैंक है, इसमें आपका एक पाइप ए भी वर्क करेगा और एक पाइप आपका बी भी वर्क करेगा। ठीक है भाई, ये अगर वर्क करता है तो आपका टोटल टाइम लगता है 20 आवर, और ये अगर आपका वर्क करता है तो लेता है कितना, 30 आवर लेता है। मतलब अगर ये काम करेगा तो 20 घंटे लगेगा, और ये काम करेगा तो कितना लगेगा, आपको 30 घंटे लगने वाले हैं। अगर आपसे कह दिया जाए कि ये भी उसी टैंक को भरेगा, ये भी उसी टैंक को भरेगा, तो सबसे पहले तो हमें टंकी की कैपेसिटी पता होनी चाहिए। टंकी की कैपेसिटी आप कैसे पता करेंगे, टंकी की कैपेसिटी हम कुछ भी मान सकते हैं, और एक ऐसी संख्या आप यहाँ पर मानिए कि इन दोनों संख्याओं का उसमें पूरा पूरा डिवाइड जाता हो। तो ऐसी संख्या मानने का केवल एक ही तरीका होता है कि आप एलसीएम ले लीजिएगा। दोनों का अगर आप एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा आपका 60, और यही 60 लीटर आपका क्या हो जाएगा, टंकी की आपकी कैपेसिटी हो जाएगी कि टंकी आपकी कितने लीटर की है, 60 लीटर की आपकी टंकी है। अगर 60 लीटर पानी आपको 20 घंटे में भरवाना है तो स्पीड कितनी होगी, 20-30-60 कर सकते हो। मतलब पर आवर ऐसे कितना पानी भरना होगा, आपका 3 लीटर पानी भरना होगा। और अगर हम बी का भी देखेंगे तो बी कितना पानी भरेगा इसमें, 20 आपका 30 दूनी 60, मतलब कि 2 लीटर पर आवर की स्पीड से आपका पानी भरेगा। इस हिसाब से हम इनकी स्पीड निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न आपका क्या था। प्रश्न आपसे कहा गया था,
20 आपका जो है ए 20 घंटे में भर सकता है, ये 30 घंटे में भर सकता है। तो सबसे पहले तो एलसीएम ले लीजिएगा, दोनों का कितना आ जाएगा 60 लीटर आपका क्या हो गया एलसीएम हो गया। अगर ये 60 लीटर आपका एलसीएम हुआ है तो सबसे पहले तो आप यहाँ देखें, इसका अगर हम इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 × 60, मतलब कि 3 लीटर पर आवर आपका क्या होगा ये पानी भरने वाला है। दूसरा देखिए 30 से अगर आप देखोगे ये 30 घंटे में 60 लीटर पानी भरने की कोशिश करता है, तो आपका हर घंटे में कितने लीटर पानी भरेगा 30 दूनी 60, कितना भरेगा आपका 2 लीटर पर आवर आपका ये पानी भरने वाला है, कंफर्म। चलिए ठीक है सर, बिल्कुल सही कहा आपने। ए इतने में भरता है, बी इतने में भरता है, ठीक है सर। अगर ये दोनों मिलकर के काम करेंगे, ए और बी आपका दोनों मिलकर के काम करेंगे तो पानी कितना भरेगा, ये कितना पानी भर रहा आपका 3 लीटर और ये कितना पानी भर रहा आपका 2 लीटर। अगर दोनों को एक साथ खोल दोगे तो टंकी में पानी कितना जाएगा 5 लीटर। चलिए हम लिख लेते हैं 5 लीटर आपका पर आवर पानी हो गया, कंफर्म। अब आपसे जो क्वेश्चन में पूछा गया कि अगर दोनों मिलकर के पानी भरेंगे, ए प्लस बी अगर मिलकर के पानी भरेंगे तो टंकी कितनी देर में भर जाएगी। टोटल आपका जो पानी है वह कितना है आपका 60, कितनी देर में भरवाना आपको 5 में भरवाना, मतलब कि 5 की रफ्तार से भरेंगे ना, हर घंटे में 5 लीटर, हर घंटे में 5 लीटर, तो टोटल पानी आपका कितनी देर में भर जाएगा 12 घंटे में आपका क्या होगा पूरा पानी भर जाएगा। क्या ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आई। एक एक करके सारी चीजें आपको समझना है। पहला क्वेश्चन था इसीलिए हमने इतना डिटेल से समझ रखा है। बढ़ते हैं फिर आपके दूसरे प्रश्न की तरफ। देखिएगा ये आपका आंसर हो जाएगा, मतलब 12 घंटे लगेंगे। चलिए दूसरा वाला प्रश्न देखते हैं हम लोग। ये आपका पहला वाला प्रश्न था, पहले के बाद दूसरे वाला प्रश्न आपका जो होगा, एक जग में 2 छिद्र हैं। पहला छिद्र जग को 15 मिनट में खाली कर सकता है, दूसरा छिद्र जग को 20 मिनट में खाली कर सकता है। यदि एक रिसाव निश्चित दर से हो रहा हो तो दोनों छिद्रों द्वारा जग कितनी देर में खाली हो जाएगा। इसका फटाफट आप लोग आंसर करके बताएं कितना आंसर आ रहा है, लगाइए। चलिए देखते हैं हम लोग दूसरे वाले प्रश्न में आपसे क्या कहा गया। देखिए दूसरे वाले क्वेश्चन में आपसे कहा गया एक जग में 2 छिद्र हैं और उसी में आपसे कहा गया 15 मिनट में खाली कर सकता है, दूसरा आपका है जो 20 मिनट में खाली कर सकता है। दो हम जग में आपके जो छिद्र हैं उनको मान लेते हैं, एक आपका छिद्र ए है, एक छिद्र आपका बी है। ये दोनों ही किसी जग को खाली करने का काम करते हैं, तो एक आपका 15 मिनट ले रहा है, एक आपका 20 मिनट ले रहा है। ये हो गया आपका 15 मिनट और एक ले रहा है आपका कितना 20 मिनट ले रहा है। चलिए ठीक है सर, इतना आपका टाइम ले रखा है। अब इसी में अगर आपसे कहा जाए कि सबसे पहले तो जग की आप कैपेसिटी फाइंड करिए, तो जग की कैपेसिटी क्या करते हैं हम दोनों का एलसीएम लेकर के फाइंड करते हैं। तो 15 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 60, मतलब आपका जो जग होगा वह 60 लीटर का होगा। चलिए इसकी स्पीड निकालिए, तो 15 चौके 60, मतलब ये क्या भरेगा आपका 4 लीटर पर मिनट आपका क्या भरेगा पानी भरेगा। हर मिनट में आपका 4 लीटर पानी भरने वाला है, तो 4 करके 15 मिनट में 60 लीटर पानी भर देगा। इसका भी अगर आप देखोगे तो कितना हो जाएगा 20 30 60, मतलब कि 3 लीटर पर मिनट आपका क्या भरेगा, ये भी पानी भरेगा। अब आपको दोनों से मिलाकर के पानी भरवाना है। चलिए सर ठीक है, ए प्लस बी से आप पानी भरवाएंगे तो कितना पानी भरवाना है आपको 60 लीटर, और दोनों से मिलाकर के भरवाओगे तो 4 और 3 कितना हो जाएगा आपका 7 लीटर पर मिनट आपका पानी भरेंगे। तो देखिए कितना हो जाएगा आपका 7 8 56 हो जाएगा। 4/7 मिनट आपको क्या लगने वाला है टोटल लगेगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं या नहीं चीज़ें समझ में आ रही हैं। चलिए ये वाला आपका दूसरा वाला क्वेश्चन हो गया। दूसरे वाले के बाद अगर समझ में नई चीज़ें आती हैं तो आप लोग वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, दोबारा पीछे जा सकते हैं, चीज़ों को आप एक बार नहीं 10 बार चीज़ों को समझ सकते हैं। फिर भी अगर समझ में नहीं आता है मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आप लोगों को एक बार फिर से वीडियो बना करके पर्सनली आपको क्या है भेजूंगा, या फिर आप लोग मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं आपके तीसरे प्रश्न की तरफ। चलिए देखिए
तीसरे नंबर का आपसे जो क्वेश्चन कहा गया, तीसरे नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी सी। देखिए अभी हमने दो वाले क्वेश्चन आपके कर लिए हैं कि आपके दो नल अगर काम करते तो पानी कितनी देर में पूरा भर लेंगे, और अगर दो खाली करने का काम करते तो पूरा आपका खाली कितने दिनों में आपका देर में कर लेंगे। हम तीन लोगों की क्वेश्चन भी देखते हैं ज़रा। तीन पाइप अगर काम करेंगे, ए बी सी किसी पाइप ए बी सी तीन पाइप किसी टंकी को अलग अलग 12, 15, 18 घंटों में भर सकते हैं। यदि तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो पूरी टंकी कितनी देर में भर जाएगी। कोई दिक्कत नहीं, सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह करेंगे। तीन आपको पाइप दे रखे हैं, कौन से, ए बी और सी। टाइमिंग कितनी दे रखी है आपको, 12, 15 और 18 आपको टाइमिंग दे रखी। चलिए ये आपका 12, ये आपका 15 और ये क्या है आपका 18 मिनट है। क्या आपका तीनों का टाइम जो दे रखा है वो आवर में है या फिर घंटे में? चलो ठीक है, आपका घंटे में दे रखा है। चलो ये आपका आवर हो गया। सबसे पहले तो हम एलसीएम लेंगे, तो तीनों का एलसीएम आप ले सकते हो। तो तीनों का एलसीएम कितना आएगा, 180। अब कुछ लोगों को थोड़ा सा एलसीएम लेने में भी समस्या जाती है, तो एलसीएम लेने के मैं आप लोगों को तरीके सिखा दूं, समझना जरा। सबसे पहला तरीका आपका एलसीएम लेने का क्या होता है, अगर आपको तीनों का एलसीएम निकालना तो 12, 15 और 18, 12, 15 और 18 तीनों का अगर आप एलसीएम लेना चाहते हो, ये बहुत बचपन वाली आपकी बच्चों वाली ट्रिक है। इस तरीके से भी कर सकते हो। कितना हो जाएगा आपका, 2 से काटोगे 6 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ये आपका 9 हो जाएगा। इसी में अगर 2 से काटोगे तो कितना हो जाएगा आपका 3, ये 15 और ये आपका 9 का 9 ही रहेगा। फिर से करोगे 3 से 1, 5 और 3, ये फिर से आपका 3 से जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 1 और ये आपका जाएगा 5 से। सभी आपके 1 1 हो गए। अब अगर एलसीएम की चर्चा की जाए तो एलसीएम आपका क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 3 × कितना हो जाएगा 5, 3 से 15, 15 3 45, दूनी 90, दूनी कितना हो जाएगा आपका 180 आपका एलसीएम हो जाएगा। एक तरीका तो आपका ये हो सकता है। सेकंड तरीका भी आप जरा समझ लीजिएगा। दूसरा तरीका आपका क्या होगा, आप सबसे पहले ये देखा करें कि इनमें सबसे आपकी जो बड़ी नंबर होती है, बड़ी नंबर कौन सी है आपकी, बड़ी नंबर आपकी कितनी है, 18। 18 की सबसे पहले तो आप टेबल पढ़ना स्टार्ट करें कि 18 एकम 18 में तीनों का भाग जा रहा, 18 दूनी 36 में तीनों का भाग जा रहा, नहीं जा रहा 18 तो 54 में तीनों का भाग जा रहा। ऐसे करके आप 18 की टेबल भी पढ़ सकते हो। तो आपको सीधा आपको पता चलेगा कि आपका किसी में 18 धाम 180 होता है, जिसमें आपकी तीनों संख्याओं मतलब 12, 15 और 18 तीनों का ही आपका पूरा का पूरा डिवाइड जाता है। सो यहाँ से भी आप चीज़ों को फाइंड कर सकते हो। लेकिन फिर भी अगर आप फाइंड नहीं कर पाते हो, ठीक है, ये दूसरा तरीका हो गया। जरा आप तीसरा तरीका और समझ लीजिए। सबसे छोटी नंबर आपकी जो सबसे छोटी संख्या होगी, उसके सबसे पहले तो आप लोग क्या प्राइम फैक्टर या फिर अभाज्य गुणनखंड आप लोग निकाल लीजिए। सबसे छोटी दिख रही है आपको 12, तो 12 को आप किस तरीके से लिख सकते हो, 2 गुणा 3 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। 15 की चर्चा की जाए तो 15 के लिए आपको आवश्यकता पड़ती है 5 और 3 की, तब 5 और 3 कितना हो जाएगा 15। तो 3 तो आपके पास ऑलरेडी है, आवश्यकता पड़ेगी तो किसकी, आपको 5 की पड़ेगी, तो केवल आप 5 लिख लो। चलो ठीक है। अब बात आती है आपकी 18 की, तो 18 कितना होता है आपका, 6 18 भी होता है, मतलब या फिर 2 गुणा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, गुणा 2 हो जाएगा। इस तरीके से भी आप 3 गुणा 2 भी कर सकते हो। तो एक आपके पास 2 है और एक आपके पास क्या है 3 है, मतलब 3 दूनी 6, 6 3 18, मतलब केवल और केवल एक आपको 3 की आवश्यकता है। तो यहाँ पर आप एक 3 लिख लो। कितना हो गया आपका, 3 दूनी 6, 6 3 18, 18 5 90 और आपका यहाँ पे कितना हो गया, ज़्यादा हो रहा है, नहीं सॉरी, 2 दूनी 4 3 12, 12 5 60 और आपका 6 3 18, 180 आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो ये एलसीएम निकालने के आपके पास 3 तरीके होते हैं, आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। चलिए फिर हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। देखो यहां पर जैसे आपको दिया गया था, इन तीनों का एलसीएम कितना होगा आपका, 180 एलसीएम होगा। 180 लीटर आपकी क्या होगी टंकी की कैपेसिटी। अगर इसकी आप स्पीड निकालना चाहोगे तो 12 का डिवाइड करोगे, कितना हो जाएगा आपका 15 लीटर पर आवर हो जाएगा। चलो ठीक है। इसका अगर देखोगे तो कितना हो जाएगा आपका 12 लीटर पर आवर हो जाएगा। इसका डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 10 लीटर पर आवर आपका यहाँ पे होने वाला है। चलो ठीक है। अब आपसे बोला क्या गया था, बोला ये गया था कि अगर तीनों आपके एक साथ काम करते हैं तो टोटल आपका पानी भरने में कितना समय लगेगा, हम पता करते हैं। A + B + C अगर आपको तीनों से वर्क करवाना है तो तीनों से पानी कितना भरवाना है, 180 लीटर। तीनों की स्पीड क्या है, तीनों को आप प्लस कर लीजिए,
15 प्लस कितना हो जाएगा 12 प्लस कितना हो जाएगा आपका 10, ये हो जाएगा आपका 180, 10 20 30 60 37 आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए इसका क्या करना पड़ेगा, आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो 35 दूनी 70 आपका ये हो जाएगा, और 7 दूनी 14 140, 4 बार आपका डिवाइड किया। चलो ठीक है, ये हो जाएगा आपका 4, 4 दूनी 8, मतलब कितना बचेगा आपका 32। चलो 4 सही 32 बटे 37 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या चीज़ें आप लोगों को समझ में आई? इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, एक एक क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए इसके बाद बढ़ते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरे वाले के बाद आपसे चौथा नंबर का क्वेश्चन क्या कहा गया, देखते हैं। चलो देखो, चौथे नंबर के प्रश्न में आपसे क्या कहा गया। चौथे नंबर का प्रश्न कहा गया, ए किसी खाली हौद को 14 घंटे में भर सकता है। पाइप बी के साथ मिलकर यह खाली हौद को भरने में 12 घंटे में भर सकता है। इसलिए पाइप बी अकेले खाली हौद को कितने घंटे में भर सकता है। कोई समस्या वाली बात नहीं है, इसमें आपसे कहा गया, जो कहा गया केवल उतना लिखते जाइए। पहली लाइन है, पाइप ए किसी हौद को 14 घंटे में भर सकता है। ये अगर भरने का काम करता है तो ठीक है सर, 14 घंटे का टाइम लेता है। फिर दूसरा कहा गया, पाइप बी के साथ मिलकर यह खाली हौद को, पाइप बी के साथ मिलकर यह भी भरने का काम करते हैं, और कितनी देर में भर देते हैं आपका, 12 घंटे में आपका भर देते हैं। फिर बाद में कहा गया कि बी अकेले अगर आपका वर्क करना चाहेगा तो कितना टाइम लगेगा। चलिए दोनों का सबसे पहले तो आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे। एलसीएम लोगे तो एलसीएम लेने में फिर से वही समस्या आपकी हो जाएगी। तो एलसीएम लेने के आपके पास वही तरीके थे कि आपको अगर सीधा डायरेक्टली पता है कि एलसीएम कैसे निकालते हैं तब तो निकाल लीजिए, नहीं तो आपको फिर वही तरीका, देखो 14 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 गुणा 7 लिख सकते हो, और इसका कितना लिख सकते हो, 6 दूनी 12 लिख सकते हो। लेकिन आपका ऑलरेडी यहाँ पे 6 है तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका 6 7 42, 42 दूनी कितना हो जाएगा आपका, 84 हो जाएगा। या तो आप इस तरीके से भी एलसीएम ले सकते हो। अगर आप ऐसे नहीं ले सकते हो तो इसे लेने का दूसरा तरीका आपका और ये है कि आपकी जो सबसे बड़ी नंबर होती है उसका टेबल पढ़ना स्टार्ट करिए। टेबल पढ़ करके भी आप सारी चीज़ें कर सकते हो। तो आपका कितना हो जाएगा, आपका 84 हो गया। इसका डिवाइड करोगे स्पीड आ जाएगी 6, इसकी डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा आपका 7। अगर केवल और केवल पाइप ए काम कर रहा था तो पानी भर रहा था आपका कितना, 6 लीटर, और उसके साथ बी मिलकर के काम करता है तो आपका पानी भरता है 7 लीटर। मतलब ए की आपको कैपेसिटी पता है कितनी, आपकी 6 लीटर। मतलब दोनों काम करते हैं तो पानी 7 जा रहा और उसमें ए पानी भर रहा 6, तो बी की कैपेसिटी कितनी होगी, 1। बी की अगर कैपेसिटी पता चल गई तो आपको करवाना क्या है, बी से 84 लीटर पानी भरवाना। किस हिसाब से भरवाओगे, 1 के हिसाब से भरवाओगे, कितना हो जाएगा आपका 84 मिनट आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो ठीक है, या इसी को आप क्या लिख सकते हो, 1 घंटे और कितना हो जाएगा आपका 14 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। 24 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्या कर सकते हो, आप चीज़ों को कर सकते हो। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। फिर बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला वाला आपसे क्वेश्चन जो कहा गया वो आपका 5वें नंबर का प्रश्न है, और 5वें नंबर के प्रश्न में आपसे कहा गया है कि 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 12 और 15 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो टंकी को आधा भरने में कितना समय लगेगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है आपका। आप लोगों को ये कभी भी परेशान नहीं होना है कि आपसे जो पूरे के पूरे क्वेश्चन बनेंगे वो आपके हमेशा पूरी टंकी पर आधारित ही बनेंगे। आपसे हो सकता 2/3 टंकी भरवानी हो सकता आपको 2/3 टंकी खाली करवानी हो सकता आधी टंकी भरवानी हो। तो देखते हैं हम 5वां नंबर का प्रश्न। 5वें में आपसे कहा गया है 2 पाइप ए और बी एक टैंक को, ये ए है ये आपका बी है, ये टैंक को आपका 12 और 15 घंटे में भरते हैं। ये आपका 12 घंटे में भरता है, ये आपका 15 घंटे में भरता है। 5वां प्रश्न ये ना, चलो ठीक है, ये आपका इतना हो जाएगा। अब सबसे पहले हमारा वर्क होता है इनकी कैपेसिटी निकालिए, तो कैपेसिटी कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। 12 पंचे 60 और 15 चौके 60। मतलब ये पानी भरता है तो टंकी में पानी जाता है 5 लीटर, और ये पानी भरता है तो टंकी में जाएगा 4 लीटर। अगर दोनों मिलकर के काम करेंगे तो टंकी में पानी कितना भरेंगे, 5 4 9 लीटर। चलो आवर दिया गया, मिनट दिया गया, आवर है आपका। चलो ये आपको दे रखा। अब आपसे कहा गया कि अगर दोनों मिलकर के टंकी को भरेंगे तो आधी टंकी कितने समय में भर जाएगी। तो आधी टंकी को अगर आपको भरना है तो a + b से भरोगे कितना, आधी टंकी।
बटे क्या हो जाएगा इनकी स्पीड। चलिए आधी टंकी 60 है आपकी, तो 60 का आधा कितना हो जाएगा आपका, डिवाइड 2 का कर दीजिए। स्पीड कितनी होगी इनकी, 9 होगी। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कितना हो जाएगा आपका 30/9, या ये हो जाएगा आपका 30 धाम 30, यहाँ पे हो जाएगा आपका बटे में कितना आ जाएगा 3, या फिर ऐसे करोगे तो 3 सही 1/3 घंटे आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस हिसाब से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। अगर चीज़ें आप लोगों को समझ में नहीं आई हैं तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, और चीज़ें अगर समझ में भी आती है तो आपको कमेंट ज़रूर करना चाहिए कि सर आपने ये ठीक तरीके से करवाया है, और इस हिसाब के और भी क्वेश्चन आप लेकर के आएँ, तो फिर हम लोग क्या है मोटिवेशन थोड़ा सा मिलता रहता है और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे। तो चलिए आपका ये वाला क्वेश्चन हो गया, 5वें नंबर का। बढ़ते हैं फिर आपके 6वें नंबर के प्रश्न की तरफ। 6वें नंबर का प्रश्न बहुत ही अच्छा है आपका। खाली टंकी को भरने के लिए 2 पाइप क्रमशः X और Y, पाइप X अकेले 10 घंटे में खाली टंकी को 2/3 भाग को भर सकता है। पाइप Y अकेले 5 घंटे में खाली टंकी का 1/6 भाग भर सकता है। तो दोनों पाइप समान प्रवाह से पूरी टंकी को कितने समय में भर देंगे। फटाफट इस क्वेश्चन को आप लोग मुझे लगा के बताएं, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या नहीं होगा, जल्दी से सॉल्व करके बताइए। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगली क्वेश्चन की तरफ। चलिए कितना आंसर आ रहा है बेगम, देखिए देखते हैं आपका 6वें नंबर का प्रश्न। छठवें नंबर का क्वेश्चन आपसे कहा गया है खाली टंकी को भरने के लिए 2 पाइप X और Y हैं। ठीक है, 2 पाइप आपके X और Y हैं, लिख लेते हैं आपके। एक पाइप आपका X है, एक पाइप आपका Y है। इसी में आपसे कहा गया है पाइप X अकेले 10 घंटे में खाली कर सकता है, ये अकेले 10 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, दूसरा आपसे कहा गया है ये 10 घंटे में करता है, लेकिन कितना आपका 2/3 भाग करता है, 2/3 भाग टंकी का भर सकता है। पाइप Y अकेले 5 घंटे में ये आपका लेता है 5 घंटे, 5 आवर आपका लेता है, और भरता कितना है आपका 1/6 भाग पानी का भर सकता है। फिर इसी में कहा गया तो दोनों पाइप समान प्रवाह से पूरी टंकी को कितने समय में भर देंगे। चलिए समझते हैं आप इस वाले प्रश्न को। आपसे जैसे कहा गया है ये चलो ठीक है, अगर आपसे हम कह दें कि कोई व्यक्ति 1/2 भाग किसी काम का 5 दिन में कर सकता है, तो वह पूरा भाग कितने दिनों में कर पाएगा। पूरा भाग आपका कितने दिनों में कर पाएगा, आपका जो पूरा काम होगा वह कितने दिनों में कर पाएगा। ये 2 का आप क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई साइड कर दो, तो कितना आ जाएगा आपका 10 दिन। वैसे भी आप थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, अगर आधा भाग 5 दिन में खत्म कर रहा है तो पूरा भाग कितने दिन में करेगा, जस्ट डबल कर दीजिए ना। काम आधे से दुगना होगा तो आपका टाइम भी क्या हो जाएगा, जस्ट दुगना हो जाएगा। चलिए देखिए वही चीज हम यहाँ पे करने वाले हैं। अगर आपका ये कर रहा है तो आपका ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे साइड हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 10 गुणा 3 बटे में कितना हो जाएगा 2 से काटोगे 5 3 15 दिन, कितना लेगा आपका 15 दिन लेगा। ये क्रॉस मल्टीप्लाई साइड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 छक्का 30 दिन हो जाएगा। बन गया पुराना वाला प्रश्न। एक्स किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है तथा वाई उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है। एक्स और वाई, एक्स किसी टंकी को 15 दिन में भर सकता है और ये कितने में भर सकता है आपका 30 दिन में भर सकता है उसी टंकी को। तो टंकी की कैपेसिटी क्या होगी, एलसीएम ले लो, 30 लीटर आपकी क्या होगी टंकी की कैपेसिटी। इसकी स्पीड कितनी 15 दूनी 30, 2 लीटर प्रतिदिन आपका ये पानी भरेगा। और ये कितना भरेगा आपका 30 से कम 30। चलो दोनों को मिला करके अगर आप पानी भरवाएंगे तो कितना पानी भरेगा, 2 और 1 3 लीटर पर आवर आपका पानी भरने वाला है। कंफर्म। अगर आपका भरने वाला है और दोनों से मिलवा करके पानी भरवाओगे तो कितना भरवाओगे 30 लीटर। रफ्तार क्या है 3, कैंसिल कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका 10 आवर आपका हो जाएगा। तो ये इन आपके जो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं हम लोग इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आपको तो केवल इतना देखना है कि कौन कितना भाग भर रहा, टोटल पता कर लीजिए कितने दिनों में आपका भरेगा। दूसरा आपका कितना भाग भर रहा, टोटल कितने दिनों में भरेगा। बस आपका पुराना वाला क्वेश्चन बन गया कि एक्स किसी टंकी को 15 दिनों में भर सकता है, वाई उसी टंकी को 30 दिनों में भर सकता है। तो दोनों मिलकर के उसे कितने दिनों में करेंगे, पहले इनकी रफ्तार निकाल लो, मिलकर के काम करेंगे तो रफ्तार क्या होगी 3, दोनों से मिलाकर के काम करवा दिया आपने पानी भरवाने का। तो कितना हो गया आपका 10 आवर आपका 10 आवर आपका आंसर, दो भी आपका दिन में होगा तो यहाँ पे दिन हो जाएगा। देख लेते हैं। चलिए अच्छा, सभी जगह यहाँ पे ये दिन नहीं दे रखा था, यहाँ पे आपका आवर है तो सभी जगह आपका आवर हो जाएगा।
यहां पे भी आपका आवर हो जाएगा, ये भी आपके आवर ही होंगे। चलो, तो इस प्रकार के प्रश्न में अब आप लोगों को कोई समस्या नहीं आने वाली है। तो फिर बढ़ते हैं हम आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं आपका 7वें नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। देखिए 7वें नंबर का क्वेश्चन, चलिए, दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः x मिनट और 6 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ काम कर रहे हैं तो टैंक को भरने में 1.5 मिनट का समय लगता है। x का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका 7वें नंबर का। देखिएगा 7वें नंबर में आपसे क्या कहा गया, ए और बी दो टैंक हैं, ए और बी दो टैंक हैं, ये x मिनट का समय लेता है और ये कितने मिनट का समय लेता है, उसको भरने में 6 मिनट का समय लेता है। चलिए 6 मिनट का समय लेता है, और अगर दोनों मिलकर के भरते थे तो इनको टाइम लगता था 1.5 मिनट का। चलिए ठीक है, अब इसको हम आगे समझते हैं थोड़ा सा। अगर ये इतना टाइम लेता है, ये इतना टाइम लेता है, तो सबसे पहले तो उसे टंकी की कैपेसिटी पता करिए ना। कैपेसिटी आपकी कितनी होगी, कैपेसिटी हो जाएगी आपकी कितनी, 6x आपका क्या हो जाएगा, लीटर। इसका अगर आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा, x से x कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 6 लीटर पर मिनट आपकी इसकी स्पीड हो जाएगी। और अगर इसकी स्पीड पता करोगे, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा आपका, x लीटर पर मिनट। चलो ठीक है, अब आपसे कहा गया है कि दोनों अगर एक साथ काम करते हैं तो दोनों से हम काम करवाते हैं आपका a प्लस बी से। पानी भरवाने का अगर आप काम करवाओगे तो पानी भरवाने के लिए कितना पानी भरते हो, पूरा पानी आपको भरवाना है। अपॉन में क्या करते हो, उनकी स्पीड करते हो। तो इनका डिवाइड करने के बाद हमें जो संख्या मिलती थी वो आपका क्या कहलाता था, टाइम कहलाता था। अच्छी बात है। चलो देखो, अगर हमारा टाइम कहलाता था और ऑलरेडी आपको टाइम कितना दिया गया है, 1.5 आपको टाइम दे रखा है। पूरा पानी आपका कितना है, 6x लीटर का है आपका। चलिए ठीक है, यहां पे 6x कर लिया, और अपॉन में कितना हो जाएगा आपका 6 और x, कितना हो जाएगा आपका 6 प्लस x आपका यहाँ पे हो जाएगा। इन चीज़ों को हम थोड़ा सा दोबारा लिख लेते हैं। चलो, पूरा पानी आपका कितना था, 6x था, अपॉन में स्पीड कितनी हो जाएगी, 6 प्लस x, और ये हो जाएगा आपका 1.5। ये हटाओगे 10, ये काट दोगे 3, और ये कितना हो जाएगा 2। क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दोगे तो कितना हो जाएगा आपका 12x बराबर 6 3 18 प्लस कितना हो जाएगा आपका 3x आपका यहाँ पे हो जाएगा। चलिए x वालों को एक साइड कर लो तो कितना हो जाएगा 18, और ये करोगे तो आपका कितना, सॉरी यहाँ पे 3 है आपका, ये बचेगा आपका 9x बराबर कितना हो गया 18। 9 से काट दोगे तो x बराबर कितना हो गया आपका 2, और यही क्या हो जाएगा आपका x का मान हो जाएगा। आपसे पूछा भी गया है कि x का मान कितना होगा, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, x का मान निकाल सकते हो। ठीक है भाई, तो देखो फिर आंसर आपका कितना था, बिल्कुल आपका यही आंसर था। तो चलिए ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में जाकर के मुझे ये चीज़ें ज़रूर बताएं कि ये वाले क्वेश्चंस आपको जो मैंने करवाए हैं टाइप 1 में आप लोगों को कैसे लगे, समझ में चीज़ें आई हैं। और अगर चीज़ें आप लोगों को समझ में आई तो कमेंट बॉक्स में मुझे ये ज़रूर बताएं, सर ये सारे क्वेश्चन मुझे समझ में आए हैं, और अगले वाले वीडियो में जाकर के आप और भी अन्य चीज़ें करवाएँ। सो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और अगर समझ में आ गई है तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास इसको शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग, आपके जो दोस्त हैं, मित्र हैं, इन सभी लोगों से चैनल को सब्सक्राइब कराएं। अपना प्यार बनाए रखें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत।